उर्दू रिकॉर्ड्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मर्दों की वजाहत और औरतों की खूबसूरत अदाओं में तकसीम हमारे मुआशरे में ऐसी दुनिया भी कायम है जिसे मुअज़्ज़िज़ ज़बान में ख्वाजा सरा जबकि आम ज़बान में हिजड़ा या खुसरे जैसे ज़बानों से जानते हैं। यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक के बरक्स एशिया में खास तौर पर बरसगीर पाको हिंद में सदियों से बसने वाला ये तबका मर्दों और औरतों के दरमियान एक खौफनाक जिंदगी गुजार रहा है। ख्वाजा सरा की पैदाइश से लेकर मरने तक अपने वालिदैन और मुआशरे के ठुकराए हुए इस तबके की अजियत का अंदाजा इस बात से बखूब ही लगाया जा सकता है कि इन्हें अपना पेट पालने के लिए सड़क या चौराहों पर भीख मांगने से लेकर शादी ब्याह की तकरीबात में नाचने गाने हत्ता कि ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनका तस्वर से घिन आती है। दोस्तों, जहां एक तरफ ख्वाजा सराओं की जिंदगी अजियत से भरपूर है तो दूसरी तरफ इनकी जिंदगी और मौत के हवाले से अजीबो गरीब किस्से कहानियां मशहूर हैं और इन कहानियों को सुनने के बाद हमारे जहन में तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं, जैसे इनका मजहब क्या है, मरने के बाद इनकी लाश के साथ क्या सलूक किया जाता है, इनका नमाज जनाजा होता भी है या नहीं, और इसी तरह के बहुत से सवालात हैं जिनका जिक्र हम आज की इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, ख्वाजा सरा ग्रोहों और टोलियों की शक्ल में रहते हैं। इनका एक गुरु होता है जो उम्र में बड़ा तजर्बा कार ख्वाजा सरा होता है, जिसकी हैसियत घर में एक सरबराह जैसे ही होती है और इसके साथ रहने वाले बाकी ख्वाजा सरा चेले कहलाते हैं। तमाम चेले चाहे वो भीख मांगते हों या शादी ब्याहों में नाच करके कमाते हों, अपनी कमाई से एक मखसूस रकम अपने गुरु को पेश करते हैं और इस रकम के बदले गुरु का फर्ज होता है कि वो अपने चेलों का हर तरह से ख्याल रखे। अगर कोई ख्वाजा सरा बीमार हो जाए तो उसके इलाज की जिम्मेदारी भी गुरु की होती है। इसके अलावा वालिदैन के ठुकराए हुए और नए आने वाले कमसन ख्वाजा सराओं की परवरिश भी इनका गुरु ही करता है। ख्वाजा सरा मुआशरे का ठुकराया हुआ तबका है, इसलिए इनके कमाने की भी एक उम्र होती है, तो इनके मान फिका की जिम्मेदारी भी इसके गुरु के फर्ज में होती है। और जब कोई ख्वाजा सरा मर जाता है तो इसकी आखिरी रसूमात का इंतजाम भी इनका गुरु ही करता है। हमारे मुआशरे में ख्वाजा सराओं को एक पुरअसरार मखलूक के तौर पर पेश किया जाता है। कभी ये कहा जाता है कि मरने के बाद इनका जनाजा नंगे पांव उठाया जाता है और कभी ये सुनने को मिलता है कि दफनाने से पहले ख्वाजा सरा के मुर्दा जिस्म को कोड़ों से पीटा जाता है ताकि इसके सारे गुनाह इस दुनिया में ही धुल जाएं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनकी लाश को खड़ा दफनाया जाता है और ये बात भी सुनने को मिलती है कि ख्वाजा सरा की मौत पर दूसरे साथी रोने के बजाय नाचते और गाते हैं और खुशियां मनाते हैं कि इनका साथी इस अजियतनाक जिंदगी से आजाद हो गया। लेकिन ये सब कहानियां मनगढ़ंत और सच्चाई से बहुत दूर हैं। हकीकत में ख्वाजा सरा का ना कोई पुरअसरार मजहब होता है और ना ही मरने के बाद इनके जिस्म के साथ अजीबो गरीब सलूक किया जाता है। जैसे भारत में बसने वाले ख्वाजा सराओं का मजहब हिंदू होता है, इसी तरह पाकिस्तान में बसने वाले ख्वाजा सराओं का मजहब इस्लाम होता है। ये लोग भी मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते हैं और रोजा रखते हैं और ख्वाजा सरा उम्रा और हज भी करते हैं। मरने के बाद ख्वाजा सराओं को एक मुसलमान की तरह गुस्ल भी दिया जाता है और आम मुसलमान की तरह इसका नमाज जनाजा भी अदा किया जाता है। मरने वाले ख्वाजा सराओं को दिन की रोशनी में कब्रिस्तान में दफनाया जाता है और मुसलमानों की तरह मरने वाले के लिए कुरान ख्वानी भी की जाती है। ये लोग अपने मरने वाले साथी की मौत पर आंसू भी बहाते हैं। नाजरीन मोहतरम, ख्वाजा सरा पुरअसरार मखलूक नहीं है, बल्कि हमारी तरह अल्लाह ताला की पैदा करदा एक मखलूक है और इनके भी हमारी तरह जज्बात और एहसासात होते हैं और आम इंसानों की तरह इनको भी तकलीफ होती है और बीमार होने पर इनको भी इलाज की जरूरत पड़ती है। जिस तरह किसी मर्द या औरत को इज्जत चाहिए होती है और इसी तरह ख्वाजा सरा की भी इज्जत इनका बुनियादी हक है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस तबके की तकलीफ को कम करके मुआशरे में कैसे इनको इज्जत का मुकाम दिया जा सकता है। अगर आप लोग इस बारे में अपना कोई ख्याल पेश करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।